मेरे बच्चे, पहले तो मैं तुझे ये बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से नहीं आया। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है। मैं माँ काली तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, एक ऐसी सत्य जो अब तक तुझसे छिपाया गया, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके, समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाला रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ तेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का क्षण है। तेरे आसपास कुछ अनहोनी घटना घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं, किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन का हिस्सा है, जो हंसते हुए भी तुझसे मिलता है, लेकिन भीतर एक आग लिए बैठा है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। मैं अपनी दृष्टि से देख रही हूँ और तुझे विस्तार से बताती हूँ। मैंने उसे देखा, वह तुझ पर नज़र रखता है। हर दिन, हर रात वह तेरे बारे में सोचता है, लेकिन उसके विचार पवित्र नहीं हैं, घातक हैं। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। ये वही शक्तियाँ हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उसने गुप्त दरबार का रुख किया है। ये दरबार कोई साधारण स्थान नहीं, जहाँ अंधकार और शक्ति का संगम है। ये तेरे ही शहर से, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी हुई है। इस दरबार में काली विद्या जानने वाले लोग आते हैं। वहाँ गया और उसने तेरे नाम पर षड्यंत्र रचा। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। वह किसी से तेरे बारे में बात कर रहा था। उसने कहा, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? ये हर काम में सफल क्यों हो रहा है? उसकी बातें जलन से भरी थीं। उसने तांत्रिकों से कहा, कितने भी पैसे लगे, जो देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। इसकी सफलता रोकनी है, इसकी ऊर्जा बांधनी है। उसने वहाँ अनुष्ठान किया, तेरे नाम का एक वस्त्र लिया। कहाँ से ये आया, ये तुझे ही जानना है। तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े चिन्ह लेकर वह वहाँ गया। उस तस्वीर के साथ मंत्र उच्चारण किए। तांत्रिकों ने उसे आश्वासन दिया कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। एक बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें उसने कहा, इसकी सारी खुशियाँ मुझ तक आए, इसकी ऊर्जा मुझ में समाहित हो, इसे ऐसा जकड़ दो कि यह कभी उठ ना सके। मेरे बच्चे, ये सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने इनकी सारी बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब देखा। मैं हर जगह हूँ, जहाँ जहाँ वह गया मैंने उसे देखा। उसके मंत्र मेरे कानों तक पहुँचे। मैंने देखा कि वह जो जाल बुन रहा है, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। मैंने उसे सोचा, मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उस दरबार में एक नियम है, वहाँ की शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो। तू सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है, इसलिए मैं जानती हूँ कि तू वह जो भी करेगा असफल होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। उसने यह सब छुपा कर किया। सोचा कि यह रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, लेकिन मैं तेरी माँ काली तुझे सब बताने आई हूँ। मैं तुझे बताऊंगी कि
तेरे जीवन में क्या क्या घट रहा है, वह किस किस से क्या कहता है। उसने कहा, इसकी हर खुशी, हर प्रगति मेरी आंखों में चुभती है। इसे खत्म करना मेरा उद्देश्य है। उसने तांत्रिकों को सोना, धन और अपनी शक्ति का लालच दिया। उसने कहा, मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमज़ोर करना है। मेरे बच्चे, यह कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और तू उसे जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा, समझ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर तुझे उस पर शक है और लगता है कि मैं सच कह रही हूँ तो बता कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो। मुझे भी उस पर शक है। मैं देख रही हूँ वह तेरे द्वार से रोज निकलता है। तेरे घर के पास एक और द्वार है, वहाँ से निकलता है। वह चाहता है कि तू उससे उलझ जाए, भिड़ जाए। ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं तुझे उस दरबार के बारे में बता रही हूँ। यह कोई साधारण जगह नहीं है जहाँ घना अंधकार रहता है। केवल वही वहाँ जा सकता है जो छल कपट के लिए हो। यह स्थान दिन में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। इसका रास्ता हर किसी को नहीं पता। ये मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के फल भुगतें। तेरा पड़ोसी वहाँ जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, जैसे तूने उसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता। तेरा शत्रु जो कर रहा है तू उसका भी भला चाहता है, लेकिन जो तुझे बुरा चाहे उसका विरोध करना पड़ेगा। मैं माँ काली ये सहन नहीं कर सकती कि मेरी संतान के साथ ऐसा हो। तेरा पड़ोसी अकेला नहीं था, उसने 2 और लोगों को बुलाया था, और जो उसके जैसे ही थे, ईर्ष्यालु, क्रोधी और लालच से भरे हुए। ये तीनों वहाँ पहुँचे और तांत्रिक से बात शुरू की। पहला षड्यंत्र सुन। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन यह मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, लोग मेरी करीबी हैं, तेरे आसपास हैं। एक वह है जहाँ तू जाता है, वहाँ रहता है। रोज या कभी कभी इन तीनों की मिली भगत है। इनकी बातें सुनकर मेरा खून जलता है। वे सोचते हैं ये इतना भाग्यशाली क्यों है, इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनकर पूछा, इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज़ बताओ। पड़ोसी ने तेरे नाम के साथ तेरी तस्वीर रखी। उसने कहा, यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को ख़त्म करना चाहता हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा भाग्यशाली रहा। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। तीसरा, जो अब तक चुप था, बोला, यह अकेला नहीं है, इसके 7 लोग हैं जो इसे शक्ति देते हैं। हमें इसके परिवार और दोस्तों पर बार बार करना होगा। मेरे बच्चे, मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, लेकिन ये 3 लोग हैं तेरे पीछे पड़े हैं। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो इसकी ऊर्जा बांधने का अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए मुझे इसकी जन्मतिथि, जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं चाहिए। अब वे तेरे सटीक जन्मतिथि और समय जानने की कोशिश कर रहे हैं। किस मिनट, किस सेकंड में तू पैदा हुआ था। पड़ोसी ने वहाँ सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया। तीनों ने कहा, यह सब लो, लेकिन इसे ख़त्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए। इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। तांत्रिक ने बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उसने तेरे नाम का जाप किया। मैं हर मंत्र सुन रही थी। उन्होंने तेरे नाम के साथ काला धागा बांधा
उसे जलाकर कहा, अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर है। तांत्रिक ने तीनों से कहा, यह अनुष्ठान 3 रात चलेगा। तुम मुझसे संपर्क में रहो। अगर यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ ले तो अनुष्ठान विफल। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे सब बता दिया। इसे भ्रम में रख। इसे मत पता चले कि तुझे कुछ मालूम है। तू मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम श्रद्धा से लेता है। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ, कोई भी शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथियों की चाल देख रही थी, मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने सोचा शायद वे अपनी गलतियां समझेंगे, लेकिन उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने तुझे, तेरी आत्मा और तेरे परिवार को चुनौती दी है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाए, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। जो जाल बुना है, वे खुद उसमें फंस जाएंगे। तेरा पड़ोसी जिसने ये शुरू किया, सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव देखेगा। उसके बाद उसकी जलन और अहंकार उसे खाने लगेगा। जिस अंधकार को उसने बुलाया, वही उसे निगल लेगा। वह धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ खो देगा। उसके घर में अशांति होगी। जो कुछ वह चाहता था, वह उसे मिलेगा, लेकिन उसका भाग्य भी अब चला गया। उसकी हर कोशिश विफल होगी। हर कदम पर वह गिरेगा। अब उसे एहसास होगा कि यह उसके कर्मों का फल है। जब उसे एहसास होगा उसके कर्मों का फल भी, तब तक मैं बहुत देर हो चुकी होगी। कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अब उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। मेरे बच्चे, तू शांत रह, मेरी शक्ति पर भरोसा रख। मैं तेरी रक्षा करूंगी। यह सत्य तुझे और मजबूत बनाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझे अभी तक जो बताया, वह केवल उस सत्य का एक हिस्सा था जो तेरे जीवन को घेर रहा था। अब मैं तुझे गहराई में ले जाऊंगी, ताकि तू न केवल अपने शत्रुओं की चाल को समझ सके, बल्कि यह भी जान सके कि मेरी शक्ति कैसे काम करती है और तू कैसे इस अंधकार से अछूता रह सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे उन सभी चाहने वालों के लिए भी है जो तेरे साथ खड़े हैं। मैं माँ काली तेरी रक्षा के लिए हर पल मौजूद हूँ, और ये मेरी कथा तुझे उस साहस और उस विश्वास से भर देगी जो तुझे हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तेरे पड़ोसी और उसके साथियों ने जो षड्यंत्र रचा, वह कोई साधारण देश नहीं था। वह एक सुनियोजित प्रयास था जो न केवल तेरी सफलता को नष्ट करना चाहता था, बल्कि तेरी आत्मा की चमक को भी मंद करना चाहता था। मैंने तुझे बताया, वह गुप्त द्वार में गया और अंधकार की शक्तियाँ बसती हैं। लेकिन अब मैं तुझे उस दरबार की ओर गहराई बताऊंगी, ताकि तू समझ सके कि वह स्थान कितना खतरनाक है, और फिर भी मेरी कृपा के सामने कितना नाकाम। वह गुप्त दरबार कोई भौतिक मंदिर या इमारत नहीं है मेरे बच्चे। यह एक ऐसी जगह है जो रात के सन्नाटे में प्रकट होती है, जब दुनिया सो रही होती है। यह वह स्थान है, वहाँ पर आत्माएं भटकती हैं, जहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा एकत्र होती है, और वहाँ पर केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके मन में कपट भरा हो। इस दरबार का रास्ता हर किसी को नहीं पता। यह तेरे शहर के किसी कोने में, किसी पुराने खंडहर के पास था। किसी ऐसी जगह हो सकता है जहाँ लोग दिन में भी जाते हैं, डरते हैं, लेकिन रात के तीसरे पहर में जब चांद की रोशनी मंद पड़ती है, यह दरबार अपने पूरे रूप में जीवित हो उठता है।
अजीब सी गंध होती है, जैसे सदियां पुराने पाप उसमें समाये हों। तेरा तेरा पड़ोसी और उसके साथी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने तांत्रिकों के सामने अपनी बात रखी। मैंने हर शब्द सुना, हर इरादा देखा। तांत्रिक जो उस दरबार का संचालक था, उसका चेहरा आधा कपड़े से ढका हुआ था और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी। उसने तीनों से पूछा, तुम्हें इस व्यक्ति से क्या चाहिए? इसकी बर्बादी, उसकी ऊर्जा या उसका भाग्य? पड़ोसी ने तुरंत कहा, मुझे उसकी हर चीज़ चाहिए, उसकी खुशियाँ, उसकी सफलता, उसकी शांति, सब कुछ मुझ तक आना चाहिए। दूसरा व्यक्ति, जो तेरे बचपन का जानकार था, बोला, वह हमेशा से मेरे सामने चमकता रहा है, मुझे उसका ये चमकता बंद करना है। तीसरा, जो सबसे चुप था, उसने कहा, हमें इसके चारों ओर का सुरक्षा कवच तोड़ना होगा। इसके पूरे परिवार, इसके दोस्त, सबको कमज़ोर करना होगा। तांत्रिक ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक क्रोध थी, जैसे वह जानता हो कि ये लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। उसने कहा, यह काम आसान नहीं। इस व्यक्ति की ऊर्जा साधारण नहीं है। इसके चारों ओर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है जो मेरे अनुष्ठानों को चुनौती दे सकती है। यह सुनकर पड़ोसी गुस्से में आ गया। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, सोना, चांदी, धन, सब कुछ, लेकिन इसे खत्म कर दो। तांत्रिक ने फिर पूछा, तुम्हें इसके जीवन से जुड़ी चीज़ें लाओ, इसकी तस्वीर, इसका कोई कपड़ा और अगर हो सके तो इसका सटीक जन्म। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तेरे पड़ोसी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने एक तेरी तस्वीर निकाली जो शायद उसने चुपके से ली थी। उसने एक पुराना कपड़ा भी दिया जो शायद तुझसे किसी तरह प्राप्त किया हो सकता है, तेरे घर के आसपास से या किसी ऐसी जगह तू अक्सर जाता हो। लेकिन जन्म समय के बारे में वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। उसने तांत्रिक को बताया कि बिना सटीक समय के अनुष्ठान कमज़ोर रहेगा, लेकिन हम शुरू कर सकते हैं। 3 रात का यह अनुष्ठान चलेगा। तुम्हें हर रात मेरे पास आना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि यह व्यक्ति कुछ भी न समझे। पहली रात का अनुष्ठान शुरू हुआ। मैं माँ काली वहाँ मौजूद थी, हालांकि वे मुझे देख नहीं सकते थे। उन्होंने एक चौराहे के पास, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, एक छोटा सा हवन कुंड बनाया। उसमें काले तिल, लाल मिर्च और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियाँ डाली। तांत्रिक ने तेरे नाम का जाप शुरू किया और एक काले धागे को मंत्रों में अवमंत्रित किया। उन्होंने तेरी तस्वीर को उस धागे में बांधा और कहा, इसकी ऊर्जा अब हमारे नियंत्रण में रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने उस धागे को अपनी शक्ति से निर्जन कर दिया। उनके मंत्र मेरे सामने बेकार थे, क्योंकि तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। दूसरी रात फिर वे आए और इस बार उन्होंने एक और चीज़ जोड़ी, तेरे नाम से एक छोटी सी मूर्ति जो मिट्टी और राख से बनाई गई थी। तांत्रिक ने उस मूर्ति पर काले रंग का लेप किया और कहा, यह मूर्ति इसकी आत्मा का प्रतीक है। इसे तोड़ने का इसका भाग्य टूटेगा। उन्होंने मूर्ति को एक काले कपड़े में बांधा और उसे हवन कुंड में जलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा वह मूर्ति पूरी तरह नहीं जली। एक छोटा सा हिस्सा बचा रहा, जैसे मेरी शक्ति ने उसे बचाया। तांत्रिक को यह देखकर गुस्सा आया, लेकिन उसने तीनों को कुछ नहीं बताया। उनसे कहा, तीसरी रात सबसे महत्वपूर्ण होगी। अगर हम तब तक इसका जन्म समय जान लें तो ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तीसरी रात मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तेरा पड़ोसी, अब उसके साथी और भी बेचैन थे। वे जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है। तांत्रिक ने उनसे पूछा, क्या तुमने
जन्म समय का पता लगाया? पड़ोसी ने कहा, मैंने कोशिश की। मैंने उसके परिवार के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सटीक समय नहीं मिला। यह सुनकर तांत्रिक ने अपनी भवें चढ़ाई और उसने कहा, बिना समय के यह अनुष्ठान अधूरा रहेगा, लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश कर सकता हूँ। उसने एक बड़ा यज्ञ शुरू किया जिसमें उसने कई तरह की सामग्री डाली, चावल, नींबू और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वे अंधकार की गहराई से जुड़ी हुई है। उसने तेरे नाम का फिर से जाप किया, लेकिन इस बार